हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति परिचय देखने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा और आपको क्लास अच्छा लगेगा तो आप क्लास को अपने एक मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, जो कि क्लास 10 चैप्टर 8 का चैप्टर नंबर है गणित। सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति कहते किसको हैं। त्रिकोणमिति कहते किसको हैं? तो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रैग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैग्नोमेट्री कहते हैं, ट्रैग्नोमेट्री कहते हैं। और यह तीन शब्दों से मिलकर बना है, ट्री प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है तीन, और गोनिया का मतलब होता है कोण, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। यानी तीन कोण का माप ही करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या? तीन कोण का माप करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो आपको त्रिकोणमिति समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखिए यहाँ डिफिनीशन भी लिखा हुआ है कि तीन कोण का माप करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। क्लियर है? और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है जो आप याद कर लीजिएगा। लिखा है 140 बीसी, बीसी यानी पूर्व, ईसा पूर्व, 140 ईसा पूर्व ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस ने सर्वप्रथम त्रिभुज के कोण का संबंध उसकी भुजाओं के साथ स्थापित किया था। लिखा क्या है कि सर्वप्रथम ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस ने त्रिभुज के कोनों का संबंध उसकी भुजाओं के साथ स्थापित किया था। किसने किया था? हिपार्कस ने। यह पूछता नहीं है पर जानना यह बहुत ही जरूरी है। ये दो पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि कब किया था। तो 140 ईसा पूर्व। और किसने किया था? तो हिपार्कस ने। और कहाँ का वैज्ञानिक था? तो ग्रीक वैज्ञानिक। और किस में संबंध स्थापित किया था? तो त्रिभुज के कोण के और उसके भुजा के बीच में। क्लियर है? तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे देखिए त्रिकोणमिति अनुपात। क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात पहला है साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। क्या? साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। क्लियर है? तो आगे बने रहिएगा। आगे है न्यून कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। न्यून कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? समकोण त्रिभुज। यह है ए बी सी, ए बी सी। यह है हमारा लंब, एक कर्ण और ये आधार। यहाँ थीटा है, यहाँ समकोण त्रिभुज है। क्लियर है? तो त्रिभुज ए बी सी में साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटा ए सी यानी पी बटा एच। क्या हो जाएगा? पी बटा एच। साइन थीटा यानी पी बटा एच यानी लंब बटे कर्ण हिंदी में। और कोस ए बराबर बी सी बटा ए सी यानी बी बटा एच यानी आधार बटा कर्ण। क्लियर है? तो आगे देखिए, आगे है tan थीटा बराबर। तो tan थीटा बराबर है ए बी बटा ए सी यानी पी बटा बी। तो पी को कहते हैं लंब और बी को आधार। क्या? लंब बटे आधार। क्लियर होगा यह भी? फिर देखिए कोट थीटा बराबर। तो कोट थीटा बराबर फिर इसका उल्टा कर देना है यानी बी बटा पी। यह पी बटा बी है तो यह बी बटा बी। सेक थीटा उल्टा होता है कोस थीटा का। तो कोस थीटा बराबर बी बटा एच तो यह हो जाएगा एच बटा बी। और कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच तो कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी। क्लियर है? देखिए यहाँ लिखा है एच बटा पी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आगे देखिए पाइथागोरस प्रमेय। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। क्या? तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? समकोण त्रिभुज एबीसी ले लिए हैं। यह है कर्ण, यह आधार और यह लंब। यहाँ पर थीटा है, यहाँ समकोण त्रिभुज है। क्लियर है? तो क्या बोला कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी छोटी भुजा देखिए ए बी है और बी सी है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है यानी ए सी स्क्वायर है। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
तो ऐसे ही करके हम ए बी स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो इधर ए सी स्क्वायर है और इधर ए बी स्क्वायर प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में। क्लियर है। देखिए यहाँ बी सी स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती बोला गया, यहाँ बी सी स्क्वायर है, तो यहाँ ए सी स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर घटा देंगे तो बी सी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। तो यह तीनों बात पे आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यह है पाइथागोरस प्रमेय। फिर देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। क्या? त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। तो पहला संबंध हम देखते हैं व्युत्क्रमानुपाती संबंध, यानी उल्टा, यानी एक है तो 1/1, ये वाला संबंध। क्लियर है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का संबंध देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? साइन थीटा का संबंध। तो देखिए यह समकोण त्रिभुज है, ये देख लीजिए, इसको आप जानते होंगे। तो साइन ए बराबर क्या होता है? P/H, और कोसेक के बराबर होता है H/P, यही होता है ना। तो साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1 हो जाएगा। और कैसे होगा से आप हम आपको बता रहे हैं। देखिए साइन ए बराबर क्या होता है? P/H, और कोसेक ए बराबर होता है H/P, यही होता है ना। तो देखिए P से P कट जाएगा, H से H कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1। तो साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ देखिए 1 हो जाएगा, तो साइन ए इधर ही रहेगा, और साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? 1, और इधर गुना में कोसेक है तो इधर आएगा तो भागा में, यानी साइन ए बराबर 1/कोसेक ए। क्लियर है। और कोसेक ए बराबर हो जाएगा 1/साइन ए। कोसेक ए बराबर देख लीजिए, कोसेक ए बराबर 1/साइन ए। क्लियर है। तो आगे देखिए अब, देखिए यहाँ कोसेक के बराबर 1/साइन ए लिखा हुआ है। तो यह सब पे ध्यान दीजिएगा, आपको यह सब बहुत आगे काम देने वाला है त्रिकोणमिति पढ़ने में। तो ध्यान देखिए आगे अब। दूसरा संबंध है कोसे और सेके के बीच। कोसे और सेके के बीच तो कोसे बराबर होता है B/H, और सेके बराबर होता है H/B। तो कोसे इंटू सेके बराबर 1, यही है ना। तो B/H इंटू H/B, तो B से B कटा, H से H कटा, तो कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ 1 प्रूफ में है। तो कोसे इंटू सेके बराबर 1 ये है, और कोसे बराबर 1 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में सेके। क्लियर है। तो आगे देखिए सेके बराबर भी है 1/कोसे, इधर गुना में था तो इधर भागा में हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अब टैन थीटा में संबंध देखते हैं, टैन थीटा और कोट थीटा में। तो टैन ए बराबर होता है P/B, और कोट ए बराबर होता है B/B। तो टैन ए इंटू कोट ए, यानी P/B इंटू B/P बराबर 1। B से B कटेगा, P से P कटेगा, तो 1 आ जाएगा, जाहिर है। टैन ए इंटू कोट ए बराबर 1। टैन ए बराबर 1/कोट ए, और कोट ए बराबर 1/टैन ए। तो आपको यह समझ में आया कि नहीं? तो चलिए क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। धन्यवाद।